हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में फिजिक्स का चैप्टर 2 गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आज की क्लास का पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं इस लेसन के अंतर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में यदि बात करें अपन तो यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है, सीधी सी भाषा में कहें कि विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक ऐसा गुण होता है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है। विद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी पृष्ठ होता है तो उस काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मापक होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यहाँ पर उस काल्पनिक, केवल कल्पना के आधार पर मान सकते हैं उसको, काल्पनिक है, वास्तविकता में ऐसा कोई पृष्ठ नहीं है वहां पर, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध या फिर गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अपन ने लास्ट लेसन में पढ़ा भी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं का मापक होता है विद्युत फ्लक्स। यही इसकी अवधारणा है। यदि यहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशंस की बात करें, परिभाषा क्या है, तो विद्युत फ्लक्स को सबसे पहले परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, साथ साथ आप इसको नोट करते जाएं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो उसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तो परिभाषा इसकी कि विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र किसी का आवेश द्वारा उत्पन्न है तो उस विद्युत क्षेत्र में कोई लंबवत पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स यहाँ पर उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मापक, अभी मैंने बताया आपको कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का मापक होता है। तो कोई भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत पृष्ठ, उससे गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहेंगे, उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के परिमाण की अपन बात करें, विद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखाओं की संख्या है तो उसके परिमाण की यदि अपन बात करें तो परिमाण के लिए यहाँ पर एक अन्य डेफिनेशंस के रूप में अपन और लिखें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है, एक और देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या स्टूडेंट, देखो यहां पर विद्युत फ्लक्स का मान कैसे निर्धारित करें, उसका मान कैसे ज्ञात करें, तो ये परिभाषा के रूप में यहां पर लिखा है मैंने, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी जो काल्पनिक पृष्ठ है, उस काल्पनिक पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स का मान वहां पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र, वहां पर उपस्थित
विद्युत क्षेत्र एवं उस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है उस विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का जो मान है वो उस पृष्ठ के किसको व्यक्त करेगा? विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करेगा। समझ गए? तो यहां पर कोई भी काल्पनिक पृष्ठ यदि अपन ले लेते तो उस काल्पनिक पृष्ठ के लिए तो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। 11वीं क्लास में पढ़ा है अपन सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, अदिश गुणनफल के बराबर होगा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा किसी भी पृष्ठ के लिए किसी भी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान। मान लो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अपने पास एक बंद पृष्ठ है, ये अपने पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल अपन यहां पर S मान है। S क्षेत्रफल का क्या है? यहां पर ये पृष्ठ है अपने पास, ये पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और वहां पर उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। मान लो यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल S का कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस अवस्था में यहां पर इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा इसका मान ज्ञात करने के लिए मान लो यहां पर इस क्षेत्रफल S में अपन ने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, यहां पर अपन ने एक अल्पांश क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल ds का कोई अल्प पृष्ठ ले लिया जो इस विद्युत क्षेत्र से यहां पर इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र E इस दिशा में, ये पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र से मान लो थीटा कोण बना रहा है और ये है यहां पर ds अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा मान लिया अपन। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश जो है वो एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं। तो यहां पर इस सबसे पहले अपन अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें। अल्पांश पृष्ठ के लिए अल्पांश पृष्ठ के लिए क्या लिखे? विद्युत फ्लक्स कितना होगा? जो भी अपने अल्पांश लिया है कितने क्षेत्रफल का है? ds क्षेत्रफल का। इस ds क्षेत्रफल के अल्पांश के लिए जो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है वो इसकी परिभाषा के आधार पर लिखे। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स को अपन phi e से व्यक्त कर रहे हैं। किससे व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट? विद्युत फ्लक्स के लिए प्रतीक चिन्ह लिया जा रहा है, अपन इसे phi e से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल के लिए मान लिया अपने पास d phi e विद्युत फ्लक्स है। तो इस विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र E एवं क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, जो परिभाषा के रूप में यहां पर मैंने दर्शाया आपको। तो यहां पर उस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो d phi e बराबर E डॉट ds के तुल्य होता है। अब अदिश गुणनफल स्टूडेंट अपन ने पढ़ा है सदिश A डॉट सदिश B बराबर क्या होता है? अदिश गुणनफल के अनुसार सदिश A डॉट सदिश B बराबर AB cos थीटा के रूप में लिखा जाता है। पढ़ा अपन ने ये। तो यहां पर इस आधार पर d phi e का मान क्या लिखा जा सकता है? d phi e बराबर लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। तो यहां पर इस अल्पांश के लिए इससे संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है ये, यहां पर यदि अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ अपने अल्पांश पृष्ठ लिया था, अब बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल S दिया हुआ है। इस क्षेत्रफल S का विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो विद्युत फ्लक्स यहां पर ऐसे ही अल्पांशों में से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक अल्पांश का योग करें तो यहां पर इसका योग करने पर अपने को कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल पृष्ठ S दिया हुआ है तो phi e बराबर समाकलन d phi e या फिर phi e बराबर लिखा जा सकता है समाकलन E ds cos थीटा। d phi e का मान अपन ने लिखा है यहाँ पर क्या? E ds cos थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट
यदि इस बंद पृष्ठ के लिए देखें तो एक समान विद्युत क्षेत्र, गणितीय विवेचना से देखें अपन तो E cos थीटा जो है वो इस बंद पृष्ठ के लिए क्या है, नियतांक है। तो अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट, अंदर रहेगा यहाँ पर समाकलन ds, और यहाँ पर समाकलन ds की अपन बात करें तो ये समाकलन ds इस पृष्ठ के लिए किसके बराबर होगा, एक ds अल्पांश दिया, दूसरा ds अल्पांश दिया, तीसरा ds अल्पांश दिया, चौथा ds अल्पांश दिया, इस प्रकार सभी ds अल्पांशों का यदि अपन योग करेंगे तो वो योग किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल s के बराबर होगा। तो यहाँ पर समाकलन ds के स्थान पर क्या रखें, s रखा जा सकता है। तो फाई e बराबर क्या लिखे अपन, e cos थीटा, और यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, s। तो फाई e बराबर लिखा जा सकता है स्टूडेंट e s cos थीटा, और अदिश गुणनफल के रूप में जिसे लिखा जाए तो फाई e बराबर अपने को क्या मिल गया, e डॉट s। तो यहां पर किसी संपूर्ण पृष्ठ के लिए उसका जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो फाई e बराबर e डॉट s, वही परिभाषा विद्युत क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है। परिभाषा यहाँ पर दर्शाई अपन ने कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी लंबवत पृष्ठ है तो उस लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर विद्युत बल रेखाएं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान अपन ने यहाँ पर निर्धारित किया है विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य। तो यहां से अपन ने फाई e बराबर ज्ञात किया e डॉट s के रूप में इस क्षेत्रफल s के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। इसके साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखो, इस पृष्ठ की अपन बात करें तो यहाँ पर इस पृष्ठ में कुछ क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है और कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश भी कर रही है और पृष्ठ से बाहर भी निकल रही है। तो उस अवस्था में यहाँ पर इसका ध्यान रखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना एक बार। देखो इस क्या है, यदि किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, यदि किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तो उस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है वो सदैव ऋणात्मक होगा। क्या होगा, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा उसमें प्रवेश कर रही है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा उसमें प्रवेश कर रही है तो उसका विद्युत फ्लक्स सदैव ऋणात्मक होगा। विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ से बाहर निकल रही है, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा यदि उससे बाहर निकल रही है तो उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स सदैव धनात्मक होगा। समझ गए, मतलब प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है और निर्गत फ्लक्स होता है वो सदैव धनात्मक होता है। ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। वो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा के आधार पर, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। क्लियर है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपन ने पढ़ी है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और इसकी विमा क्या होती है इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपन। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक और विमा, तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप साथ में उतार लेना बाद में। तो यहां पर बात करें अभी किसकी, विद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है इसकी बात करें अपन। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर अपन ने क्या लिखा है, ई एस कोस थीटा के रूप में अपन ने लिखा है, या ई डॉट एस अपन ने लिखा है। तो यहां पर देखें तो फाई ई बराबर ई यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q होता है इनटू S cos थीटा। तो यहां पर इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन बटे में
आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, इनटू एस क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा एक विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने को फाई ई का मात्रक क्या मिल रहा है स्टूडेंट, फाई ई का मात्रक मिल रहा है अपने को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। विद्युत फ्लक्स का मात्रक अपने को मिल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। एक मात्रक तो ये है, या फिर इसका दूसरा मात्रक भी लिखा जा सकता है, या फाई ई बराबर, पिछले चैप्टर में अपन ने विद्युत क्षेत्र ई के दो मात्रक लिखे थे, एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, अर्थात यहां पर विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक वोल्ट बटे मीटर, विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक ये इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और एस का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया स्टूडेंट, यहां पर बच गया वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, एक मात्रक इसका ये भी होता है। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक, एक मात्रक तो है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, और दूसरा मात्रक क्या है वोल्ट इनटू मीटर, ये इसके दो मात्रक यहां पर। बात करें यहां पर विमा की, तो स्टूडेंट यहां पर इसके सूत्र से या इसके मात्रक से इसकी विमा निकाली जा सकती है, तो मात्रक के आधार पर इसकी विमा निकालें, तो यहां पर फाई ई की विमा, फाई ई की विमा क्या होगी इसकी बात करें, तो यहां पर फाई ई बराबर अपन क्या लिख रहे हैं ई एस कोस थीटा, या फिर ई के स्थान पर अपन ने क्या लिखा है स्टूडेंट एफ बटे क्यू नॉट इनटू एस कोस थीटा। तो यहां पर एफ क्या है बल, बल की विमा क्या होती है स्टूडेंट एम एल टी माइनस 2, बल की विमा बटे में आवेश, आवेश की विमा 80 इनटू क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर, और यहां पर cos थीटा है ये विमाहीन राशि है यहां पर, तो उस आधार पर यहां पर m1 l एक यहां पर है और दो यहां पर, तो कितने हो गए l की घात 3 t की घात माइनस के 2 रे, एक ही ऊपर चला गया तो t की घात माइनस 3 और a की घात माइनस 1। तो यहां पर स्टूडेंट फाई ई की जो विमा है वो है m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। अगर सीधी सी भाषा में कहे तो याद रखने का तरीका 13 माइनस 31 ये इसकी विमा के रूप में लिखा जा सकता है। m की घात 1 l की घात 3 t की घात माइनस 3 और a की घात माइनस 1, ये फाई ई की विमा है यहाँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विद्युत फ्लक्स की जो विमा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक अपन ने क्या लिखा है, मात्रक यहाँ पर क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, और दूसरा मात्रक क्या है वोल्ट इनटू मीटर, तो दो इसके मात्रक हो गए। और इसकी विमा क्या होगी, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है m की घात 1 l की घात 3 t की घात माइनस 3 और a की घात माइनस 1। तो यहाँ पर ये था अपना विद्युत फ्लक्स, समझ आया होगा आशा करता हूँ कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के क्वेश्चन की अपन बात करें, एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं जो जिसमें अपन विद्युत फ्लक्स का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, एक बार बोर्ड को साफ करता हूं मैं। क्वेश्चन है अपने पास, इसके विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है उस सूत्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल, साथ साथ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं और बुक के क्वेश्चन आप साथ साथ आप भी सोल्व करें। क्वेश्चन है अपने पास क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र अपने को दिया हुआ है E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट इनटू मीटर। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E बराबर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल है S, पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 J कैप मीटर स्क्वायर रखा है, तो
ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल पृष्ठ रखा हुआ है S, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहां पर दिया हुआ क्या है, सबसे पहले ये लिखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसका निर्धारण करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि न्यूमेरिकल में कौन सी राशि आपको दी हुई है और कौन सी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले आप निर्धारण करो कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, E का मान अपने को क्या दिया हुआ है, E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट इंटू मीटर। क्षेत्रफल पृष्ठ दिया हुआ है S बराबर 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 J कैप मीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, फाई E का मान अपने को ज्ञात करना है। फाई E क्या है, विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। कितना होगा विद्युत फ्लक्स का मान, ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स अभी अपन ने पढ़ा है, फाई E बराबर क्या होता है, E डॉट S होता है। फाई E बराबर E डॉट S होता है। तो E का मान अपने को दिया हुआ है, सूत्र में केवल मान रखने अपने को 200 I कैप प्लस 300 J कैप डॉट S का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 J कैप। तो यहां से स्टूडेंट अपने को मिल रहा है 200 गुना 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 I डॉट J प्लस 300 गुना 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 J डॉट J। तो यहां पर फाई का मान क्या मिलेगा, यहां पर फाई बराबर 0 प्लस 300 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्यों, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट अपन जानते हैं कि I डॉट I कैप डॉट I कैप बराबर J कैप डॉट J कैप बराबर K कैप डॉट K कैप बराबर क्या होता है, 1 होता है, बाकी क्या होते हैं 0। यदि आप I डॉट J लिख रहे हो या फिर J कैप डॉट K कैप लिख रहे हो या फिर K कैप डॉट I कैप लिख रहे हो तो इनका मान क्या होता है, अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टीज के अनुसार इनका जो गुणनफल है वो 0 होगा। तो यहाँ पर ये मान कितना हो गया 0, ये 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो गया। यहाँ पर J डॉट J का मान क्या हो गया 1, क्या बच गया 300 गुना 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 बच गया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, फाई का मान अपने को मिल रहा है 5 दिया 15, 1500 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या फिर इसे क्या लिखे 1500 गुणा 10 की पावर माइनस 3 या फिर क्या लिखे इसे 1.10 की पावर माइनस 3 भागफल में ले तो 1000 हो गया, 1000 का भाग दें तो 1.5 वोल्ट इनटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मान ये होगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इनटू मीटर। तो यहाँ पर फाई का मान इस विद्युत क्षेत्र में दी हुई ये प्रश्न रखा हुआ है तो उस प्रश्न से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 1.5 वोल्ट इनटू मीटर के रूप में होगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, विद्युत फ्लक्स किसके बारे में अपन ने पढ़ा है। स्टूडेंट आपको यदि कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज की इस क्लास में जो भी आपको प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम्स को आगे क्लास में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे तो अगली क्लास में या फिर आपको ऑनलाइन उस कमेंट बॉक्स का जो आंसर है वो जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।